हाँ, तो बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के ये लॉकडाउन की स्थिति और वैश्विक महामारी की स्थिति में ये जो हमें पाठ्यक्रम संचालित करना है, उसके तहत एक बोल और उस बुलटू के बोल में कक्षा 7वीं के सभी बच्चों को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और ये कक्षा प्रारंभ करने की स्थिति शुरू करता हूँ। कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का अध्याय 1 जो है पृथ्वी पर जीवन पाठ हमारा है। इस पृथ्वी पर जीवन पाठ को आरंभ करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। पृथ्वी में वे सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिससे जीवन संभव है। पृथ्वी में वो सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसमें जीवन संभव है। कहने का मतलब ये है, हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? भोजन चाहिए, जल चाहिए और वायु चाहिए। ऑक्सीजन, प्राणवायु, वायु अर्थात ऑक्सीजन जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, यदि हमें एक क्षण भर या 1 मिनट के लिए भी यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु न मिले तो हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। जीवन का वहीं समाप्त हो जाएगा जीवन। तो हम जब हमारी पृथ्वी के परिवेश में पर्यावरण करते हैं कि सभी जीवधारी जो है यानी पौधों और जंतुओं के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो है भोजन है, जल है, वायु है। तो हमारे पर्यावरण में हमें भोजन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। भोजन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। जल भी हमारे जो पृथ्वी में है वो पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है और 1/4 भाग जो है स्थल रूप है। और स्थल में पेड़ पौधे, हरे भरे वनस्पतियां, जंतु सभी शामिल हैं, जो कि हमें जो हरे भरे दिखाई दे रहे पेड़ पौधे हैं इस चित्र में दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जल है। ये पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और उनके द्वारा बनाए गए उन भोज्य पदार्थों को जीव जंतु और मनुष्य हम सभी उपयोग करते हैं और अपने जीवन का जो चक्र है उसको हम पूरा करते हैं। इसमें जल है। जल के बिना, जल यदि हम हमारे समस्त जीवधारियों का जो वजन है उस 100% वजन के आधार पर यदि हम देखते हैं तो हमारा शरीर का संपूर्ण वजन का 70% भाग जो है सिर्फ जल से बना है। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, स्वांगीकरण, समस्त जो क्रियाएं हैं वे क्रियाएं, जैव क्रियाएं, प्रक्रियाएं वो सारे जल की उपस्थिति में उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ क्रम तो लिखा हुआ है कि हमारा भोजन, जल और वायु ये 3 उल्टे क्रम में लिखे हैं। इसको यदि हम प्रायिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर देखें तो वायु पहले चाहिए, जल चाहिए, फिर भोजन चाहिए। अर्थात इन तीनों का महती आवश्यकता है अपने जीवन को चलाने के लिए। यदि हमारे पास ये चीज़ें ना हो तो जीवन की कल्पना करना जो है हमारे लिए व्यर्थ है।